हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा देखेंगे कि रिलेशन की जो टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। उनमें से जो पहली टाइप है डेट इज़ कॉल्ड बेसिकली रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। क्या होती है उसमें जो डेफिनेशन है वो तो ये है, वो तो सिंपल है, वो आपको वैसे समझ नहीं आएगी, डेफिनेशन के थ्रू एग्जांपल से समझ लगेगी कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए सेट ए, आर इज रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन आर जोन से है ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? इफ एंड ओनली इफ, अगर सब के सब एलिमेंट्स इस ए, ये जो ए एलिमेंट है इस ए सेट का, ये इस तरह से होगा कि ए कोमा ए, मतलब कि जो ए में पड़ा हुआ है, जो जो पहला एलिमेंट है वही दूसरा एलिमेंट है, इज एन एलिमेंट ऑफ ए रिलेशन इटसेल्फ। सो फॉर एग्जांपल, ये आप एग्जांपल देखें, जैसे आपके पास एक सेट ए पड़ा हुआ है 1 2 3 4, हम डिफाइन करते हैं, हमारे पास डिफरेंट रिलेशंस पड़े हुए हैं, R1 है, R2 है, R3 R4 है ऑन ए। ठीक है, हमने बताना है कि ये जो R1 है, R2 है या R3 है या R4 है, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। R1 के अंदर हमारे पास 1 1 पड़ा है, डेट मीन्स कि ये जो इसका जो रूल है रिफ्लेक्सिव को देखने का, ये वाला रूल कि ए जो सा है डेट इज एन एलिमेंट ऑफ आर, वो ये फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर 1 1 है, राइट, यहाँ पर 3 3 है, यहाँ पर 2 2 है और यहाँ पर 4 4 है। कोई ऐसा एलिमेंट ए का नहीं है जो कि अपने ही साथ रिलेशनशिप बनाए हुए नहीं है, राइट। इस वजह से R1 को हम कहेंगे कि R1 इज बेसिकली अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि ए इज एन एलिमेंट ऑफ R1, ये जो कंडीशन है ये फुलफिल हो रही है। इसी तरह से R2 में देखें आप, R2 में देयर इज 1 1 1 4 2 2 3 3 एंड 4 3। नाउ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 1 भी है हमारे पास, 2 2 भी है हमारे पास, 3 3 भी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 4 4 नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर 4 4 जब नहीं है तो डेट मीन्स कि 4 4 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस रिलेशन, is not an element of R2, that means this R2 is not reflexive, right। उसके आगे देखते हैं जी, R3 की एग्जांपल देखते हैं। R3 को उसने रिफ्लेक्सिव कह दिया है, लेकिन R3 में क्या पड़ा हुआ है जी? 1 1 है, 1 2 भी है, लेकिन 1 1 के साथ 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी। मतलब तमाम वो एलिमेंट्स जो अपने मिरर एलिमेंट्स के साथ रिलेशनशिप बनाए हुए हैं, तो हम इस तरह के रिलेशनशिप को हम कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है, रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके आगे R4 देखें, R4 के अंदर हमारे पास 1 3 है, 2 2 है, 2 4 है, 3 1 है और 4 4 है। इसमें हमारे पास दो मिसिंग है, हमारे पास 1 1 भी मिसिंग है और 3 3 भी मिसिंग है। तो दैट मीन्स के ये जो 1 1 है और 3 3 है, दे आर नॉट एन एलिमेंट ऑफ R4, दैट मीन्स R4 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो ये थोड़ी एग्जांपल हमने देखी है। अगर हम इसी एग्जांपल के अगेंस्ट हम ये देखें कि क्या हम इसका डायरेक्टेड ग्राफ बना सकते हैं या नहीं बना सकते, तो वो हम थोड़ा सा देखते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ को मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि एरो जोन से है वो उसी पॉइंट के साथ खुद ब खुद ही साथ में अटैच हो जाएगा, मतलब उसके दरमियान में लूप लग जाएगा, राइट। इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास R1 था, 1 1 है, 3 3 है, 2 2 है, 4 4 है। तो यहाँ पर आप गौर से देखें, हमने सारी ऑप्शंस लिखी हैं 1 2 3 4 और सबके दरमियान में एक लूप लगा दिया है जो कि 1 के साथ रिलेशन बता रहा है कि 1 1 को ये शो कर रहा है, इसी तरह से 2 2 को ये शो कर रहा है, 3 3 को ये शो कर रहा है और 4 4 को ये शो कर रहा है। और R1 नीचे लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हर पॉइंट के साथ एक लूप लगा हुआ है जो कि उसी पॉइंट पे जाता है। इसी तरह से R2 पे देखें कि आपके पास 1 1 है, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, लेकिन 4 4 नहीं। आप गौर करें, इसके अंदर, इस R2 के अंदर 4 4 नहीं है। डेट मीन्स के ये मिसिंग होने की वजह से
there is no loop at 4, that means this R2 is not reflexive. इसी तरह से we have R3 जो कि रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इन चारों पॉइंट्स पे जो है, इन चारों जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर लूप लगा हुआ है। इसी तरह से R4 की एग्जांपल देखें, R4 भी रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि ना 1 पे लूप लगा हुआ है और ना 4 पे लूप लगा हुआ है, 2 पर भी लूप है और 3 पर भी लूप है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 1 और 3 पर कोई लूप नहीं है, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद ये अभी हमने देखी है, ये डायरेक्टेड ग्राफ बनाना सीखा है। अभी नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि हम मैट्रिक्स में हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप को। जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर हम किस तरह से मैट्रिक्स बनाते हैं। सो वी हैव अ रिलेशन, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1,1 है, 1,3 है, 2,2 है, 3,3 है और 3,2 है। नाउ द सेट इज A is equal to 1 to 3। तो हम इसका जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो अगेन ये आपको पता है लास्ट लेक्चर से कि मैट्रिक्स इस तरह से बनाते हैं। हम पहले ऑप्शंस लिख देंगे रो में 1 2 3 और फिर कॉलम में ऑप्शन सारी लिख देंगे 1 2 3 जो कि ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि सेट में ए में पड़े हुए हैं। उसके बाद हम 1 वहाँ पे करेंगे जो कि रिलेशन का हिस्सा है। सो 1,1 इस रिलेशन में पड़ा हुआ है, दैट मीन्स मैं इसको 1 कर दूंगा। देन 1,2 नहीं पड़ा हुआ, 1,2 यहाँ पर, तो दैट मीन्स कि ये 0 हो जाएगा। 1,3 पड़ा हुआ है, दैट मीन्स कि ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से 2,1 जो है ये वाला 2,1 ये नहीं पड़ा हुआ, दैट मीन्स ऊपर रिलेशनशिप में, तो इसको 0 हमने कर दिया है। 2,2 पड़ा हुआ है, ये देखें, दैट मीन्स ये 1 हो गया। 2,3 जो सा है वो भी नहीं पड़ा हुआ है यहाँ पर, इसलिए वो 0 है। इसी तरह से 3,1 ये 0 है। 3,2 ये देखिए ये पड़ा हुआ है। 3,3 ये देखिए ये भी पड़ा हुआ है। सो इस तरह से हम एक रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होता है हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने डायरेक्टेड ग्राफ बनाया है उसी तरह से हम बिल्कुल मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। सेकंड जो टाइप है रिलेशन की उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ सिमेट्रिक रिलेशन रिफ्लेक्सिव से कैसे डिफरेंट होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर A, B इज एन एलिमेंट ऑफ A जब है तो उसी सेट के अंदर B, A भी ज़रूरी है, कंपलसरी है उसी रिलेशन का हिस्सा होना। अगर ये A, B है और उसके अगेंस्ट B, A एग्जिस्ट नहीं करता रिलेशन के अंदर, तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अदरवाइज अगर हमें हर A, B के अगेंस्ट हमें B, A मिल रहा है रिलेशन के अंदर, तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। सो ये इसकी एग्जांपल्स देखें। हमारे पास ये R1 है फॉर एग्जांपल। R1 में आप देखें 1,1 है, तो अगर हम उसको उल्टाएं, मतलब ये A है, ये समझ लें कि A है और ये B है। यहाँ पर 1,1 को उल्टाएं, अगर B, A कर दें तो ये अगेन 1,1 ही रहेगा। इसी तरह से 1,3 है, तो 1,3 को अगर हम उल्टाएंगे तो ये 3,1 हो जाएगा। आप देखें 3,1 भी रिलेशन में पड़ा हुआ है। इसी तरह से 2,4 है, तो 2,4 के अगेंस्ट 4,2 भी पड़ा हुआ है। दैट मीन्स दिस R1 इसमें जो भी एलिमेंट पड़ा है, जो भी एलिमेंट जो रिलेशन का हिस्सा है उसका उलट जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो भी उसी रिलेशन का हिस्सा हैं। दैट मीन्स R1 इज बेसिकली अ सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। इसी तरह से आप R2 को जब देखते हैं तो R2 के अंदर भी 1,1 को उल्टाएं 1,1 ही आता है, 2,2 को उल्टाएं 2,2 ही आता है। इसी तरह से 3,3 के अगेंस्ट भी 4,4 के अगेंस्ट भी अगर हम उल्टाएं तो सेम ही एलिमेंट्स आते हैं और वो सारे रिलेशन का हिस्सा। दैट मीन्स R2 इज आल्सो सिमेट्रिक रिलेशन। उसके आगे हम देखते हैं R3 है फॉर एग्जांपल। तो R3 में आप गौर से देखें 2,2 है, इसको उल्टाएं 2,2 ही बनता है। 3,4 को उल्टाएं 4,3 बनता है, तो 3,4 के अगेंस्ट 4,3 बनता है। 4,3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन। यहाँ पे कहीं आपको 4,3 नहीं नज़र आ रहा होगा,
इस तरह से 2,3 के अगेंस्ट अगर आप उल्टाएं, ये ए बन जाएगा ए, और ये आपका बी बन जाएगा। सो 2,3 को जब उल्टाएंगे तो ये 3,2 बन जाएगा, और 3,2 भी यहाँ पे R3 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। डैट मीन्स दिस R3 इज बेसिकली नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि ये देखें 2,3 भी नहीं पड़ा हुआ R3 में, और 3,2 भी R3 में नहीं पड़ा हुआ अकॉर्डिंग टू द definition of symmetric relation. Then we have R4. R4 के अंदर हमारे पास 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,3 है। Now this 4,3 is an element जो कि जिसको उल्टाना बनेगा, और उल्टा के 3,4 बनता है, जो कि 3,4 इस R4 में एग्जिस्ट नहीं करता। सो हमारे लिए कंपल्सरी ये है सिमेट्रिक रिलेशन को देखते हुए कि हर एलिमेंट के अगेंस्ट अगर हम उसको उल्टाएं, मतलब इसको उलट करें, ए को बी कर दें और बी को ए कर दें, तो हमारे पास जो भी एलिमेंट बनेगा वो उसी रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करना ज़रूरी है, कंपल्सरी है। सो 4,3 है, तो 4,3 के अगेंस्ट 3,4 आता है। तो आप गौर से देखें, इस रिलेशनशिप के अंदर R4 के अंदर जो 3,4 है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जब ये एग्जिस्ट नहीं करता, दैट मीन्स कि ये जो R4 है ये सिमेट्रिक नहीं है। अगेन इसका ये जो सिमेट्रिक रिलेशन है, इसके अगेंस्ट जो डायरेक्टेड ग्राफ बनेगा वो आप गौर से देखें, कोई आपको सिमेट्री नज़र आएगी। R1 है फॉर एग्जांपल, आपके पास ये गौर करें किस तरह की सिमेट्री बन रही है। एक जिसमें 1,1 है, लूप लगा हुआ है, 1,3 है, 1,3 के अगेंस्ट एक एरो बना हुआ है। अगेन बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम डायरेक्टेड ग्राफ बनाते हैं। 2,4 के अगेंस्ट ये एरो लगा हुआ है, 3,1 के अगेंस्ट ये एरो वापस लगा हुआ है, 4,2 के अगेंस्ट ये एरो लगा हुआ है, ये वापस जो जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि R1 इज बेसिकली सिमेट्रिक। और आप गौर से देखें, ये बिल्कुल एक ड्राइंग बिल्कुल सिमेट्री लग रही है उसके अंदर। इसी तरह से R2 भी सिमेट्री है, या देखें गौर करें, इसमें भी एक थोड़ा सा सिमेट्री लग रही है कोई। इसमें गौर करें आप, R3 इज नॉट सिमेट्रिक, और इसमें आप गौर करें कि इसमें कोई खास सिमेट्री नहीं लग रही, क्योंकि ये जो 1 है ये थोड़ा सेपरेट हो गया है। उसके बाद R4 भी सिमेट्रिक नहीं है, गौर करें, ये भी इसकी ड्राइंग में भी पता लग रहा है कि इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। सो जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है एक सिमेट्रिक रिलेशन की, उसको हम किस तरह से बनाते हैं? बिल्कुल उसी तरह से बनाते हैं जिस तरह से हमने रिफ्लेक्सिव के अगेंस्ट बनाई है, कि हमारे पास रिलेशन पड़ा हुआ है, उस रिलेशन के अंदर हमारे पास 1,3 है, 2,2 है, 3,1 है और 3,3 है, और हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2, 3, जो कि एक सेट ए के हैं, और रिलेशन हमारे पास पड़ा हुआ है, गिवन है। तो हम अगेन जो भी एलिमेंट्स ए में पड़े हैं वो सारे पॉसिबिलिटीज़ हम रो में भी लिख देंगे और कॉलम में भी लिख देंगे, और उसके बाद देखेंगे कि 1,1 क्या हमारे रिलेशन में है। यहाँ पर देखें रिलेशन में पड़ा हुआ है, ये नहीं मिला, इसलिए हमने अंदर ज़ीरो कर दिया यहाँ पर। इसी तरह से 1,2 नहीं पड़ा हुआ, ज़ीरो है, 1,3 पड़ा हुआ है, दैट मीन्स कि ये 1 है। तो हम इस तरह से ये पूरा एक मैट्रिक्स बना लेते हैं अगेंस्ट सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक रिलेशन हो या कॉमन रिलेशन हो, हम हर दफ़ा यही स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं मैट्रिक्स बनाने के लिए। सो नेक्स्ट जो रिलेशन की टाइप आ जाती है उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के अगेंस्ट हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हमने देखना है कि अगर A, B रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और B, C B रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि A, C भी रिलेशन का हिस्सा हो। अगर ये A, C रिलेशन का हिस्सा नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा समझ लगेगी। जैसे हमारे पास A में 1, 2, 3, 4 पड़ा हुआ है, 1, 2, 3, 4 के अगेंस्ट यहाँ पर R1 है फॉर एग्जांपल। R1 में हमारे पास 1,1 पड़ा हुआ है और 1,2 पड़ा हुआ है। अब आप एग्जांपल देखें, ये A, B है फॉर एग्जांपल 1,1, एंड दिस इज B, C, क्योंकि ये मैं इसको B कंसिडर कर रहा हूँ तो ये सेम है दोनों। तो आप गौर करें कि यहाँ पर
ए कोमा सी जो सा है, यहाँ पर ए कोमा बी है और ये बी कोमा सी है, राइट। तो ए कोमा सी में आपके पास 1,2 की ऑप्शन आ रही है, राइट। एंड 1,2 ये देखिए 1,2 पहले से एग्जिस्ट करता है, जो कि रिलेशन का हिस्सा है, R1 के अंदर पड़ा हुआ है 1,2, राइट। दैट मीन्स कि ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन R1 इज ट्रांजिटिव, क्योंकि ए कोमा बी है, बी कोमा सी है, और अगर आप ए कोमा सी करते हैं तो ये 1 बन जाता है और कोमा 2 बन जाता है। तो यहाँ पे 1,2 पहले से एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। देन R2 को देखें गौर से। R2 के अंदर हमारे पास 1,2 है, राइट, और 1,4 है। तो यहाँ पर अभी इसके अंदर तो हम ए कोमा बी और बी कोमा सी वाली चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम गौर करते हैं, हम देखते हैं कि कौन से दो एलिमेंट्स हैं जिनके दरमियान में हम ए कोमा बी और बी कोमा सी के साथ ए कोमा सी को रिलेट कर सकते हैं। सो ए कोमा बी है, और ये देखें ए कोमा बी है, और यहाँ पर ये बी कोमा सी है, राइट। सो ये 1,2 है और 2,3 है। ए कोमा बी में 1,2 है और बी कोमा सी में 2,3 है। ये दोनों मैच करने चाहिए। जो सेकंड है ये दूसरे वाले एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। तो आप जब ए कोमा सी निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1,3। तो ये आप गौर करें 1,3 यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। दैट मीन्स दिस रिलेशन, दिस R2 रिलेशन इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। इसी तरह से R3 देखें, R3 के अंदर भी 2,1 है, 2,4 है, राइट, और यहाँ पे 2,1 है, 2,3 है, 3,4 है। ये देखें, गौर करें, ये वाला जो रिलेशन है इन दोनों के दरमियान में चेक करें ए कोमा सी एग्जिस्ट करता है या नहीं। फॉर एग्जांपल 2,3 है और 3,4 है। अब ए कोमा सी क्या बनेगा, 2,4 बन जाएगा। नाउ 2,4 आप गौर करें, 2,4 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स दिस R3 इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। उसके बाद हम इसका अगेन डायरेक्टेड ग्राफ बनाएंगे। डायरेक्टेड ग्राफ बनाने के लिए अगेन हम सेट लिखेंगे और उसके रिलेशन आगे लिख देंगे कि ये रिलेशन में ये एलिमेंट्स हैं। और अगेन सारा कुछ सेम तरीका है कि हम पहले सारे एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4। ये देखिए ये सारी ऑप्शंस लिख दी हैं। उसके बाद हमने R1 में जो जो ऐड हो सकता है हमने वो ऐड कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ लूप और इन द फॉर्म ऑफ एरो। हमने ये डायग्राम जो सी है वो बना लिए। देन अगेन यहाँ पर R3 फॉर एग्जांपल देखें, R3 ट्रांजिटिव था, हमने एग्जांपल के अंदर भी देखा था। उसके अगेंस्ट जो हमारा जो डायरेक्टेड ग्राफ बना है वो ये ग्राफ बना है, राइट। सो आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपने रिलेशंस के बारे में बताना है कि क्या वो सिमेट्रिक हैं या नहीं, वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, वो ट्रांजिटिव है या नहीं, उनके अगेंस्ट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, उनके अगेंस्ट डायरेक्टेड ग्राफ किस तरह से बनता है, उनके अगेंस्ट एरो डायग्राम किस तरह से बनती है। सो अगेन हमारे पास ये एक एग्जांपल है जिसमें एक ए सेट दिया गया है 0 1 2, और हमसे पूछा गया है कि हमारे पास ये रिलेशन है 0,2 और 1,1 और 2,0। हमारे पास एक रिलेशन है जो कि ए के अगेंस्ट पड़ा है, ए सेट के अगेंस्ट पड़ा है। हमसे पूछा ये गया है कि आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव। क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को पूरा कर रहा है, और कौन से ऑर्डर पेयर्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं इस रिलेशन आर को रिफ्लेक्सिव होने के लिए और ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि क्या ये आर जोन सा है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। सो फॉर एग्जांपल आर रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब 0 के अगेंस्ट 0,0 पड़ा हो, 1 के अगेंस्ट 1,1 पड़ा हो, 2 के अगेंस्ट 2,2 पड़ा हो। तो आप ये रिलेशन के अंदर देखें कि 1,1 तो पड़ा हुआ है, लेकिन ना 0,0 पड़ा है, ना 2,2 पड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि ये जो रिलेशन है इसको रिक्वायर्ड है 0,0 और 2,2 इन ऑर्डर टू बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा भी हुआ है 0,0 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस R एंड this 2,2 is also not a part of R, so R is not a reflexive relation,
राइट। बट आर को गौर से देखें आप, आर के अंदर जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है उसका उलट अगर हम करते हैं तो वो उसी आर के अंदर ही पड़ा हुआ है। सो हम इस तरह कह सकते हैं कि ये आर जो सा है ये सिमेट्रिक ज़रूर है। फॉर एग्जांपल 0,2 है, अगर हम इसको उल्टाएं तो ये 2,0 बनता है, तो 2,0 भी इस रिलेशन के अंदर पड़ा हुआ है। इस तरह से 1,1 को उल्टाएंगे तो 1,1 ही आएगा, तो 1,1 भी आर का हिस्सा है। डैट मीन्स कि दिस आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ये जो आर है ये सिमेट्रिक रिलेशन है, और हम इसको डिनोट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए सिमेट्रिक रिलेशन। सो हम उसके अगेंस्ट जब भी ग्राफ बनाएंगे, डायरेक्टेड ग्राफ बनाएंगे, तो आपको फील होगा कि इसमें कोई ना कोई सिमेट्री आपको नज़र आएगी। देन अगेन ट्रांजिटिव रिलेशन देखना है कि ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। सो अगेन यहाँ पर आप गौर करें, अगर 0,2 है और 2,0 है तो 0,0 ये गौर करें a, b है 0,2, और ये आपके पास b, c है 2,0। तो हमारे पास a, c क्या बनेगा 0,0। तो यहाँ पे गौर करें 0,0 इस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। डैट मीन्स वी नीड 0,0 in order to be the R as transitive relation, right? Okay, so now हम चेक करेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन बेसिकली ऐसा रिलेशन होता है, ऐसा बाइनरी रिलेशन होता है ऑन अ सेट जो कि रिफ्लेक्सिव भी होना इसके लिए ज़रूरी है, सिमेट्रिक होना भी ज़रूरी है एट अ टाइम, और ट्रांजिटिव होना भी ज़रूरी है। मतलब जब ये तीनों रिलेशन की टाइप्स कौन सी होती हैं वो किसी एक रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करती हों, तो हम इसको कहेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए, इसमें 1 2 3 4 पड़ा है। नाउ आप गौर करें यहाँ पे 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी और 4,4 भी है। डैट मीन्स कि ये रिलेशन जो सा है ये रिफ्लेक्सिव भी है। अब हम देखेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2,4 पड़ा है तो 4,2 भी हमारे पास पड़ा हुआ है, तो डैट मीन्स कि बाकी सबको अगर उल्टाएंगे तो वो भी सेम उसी रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। डैट मीन्स ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। नाउ हम ट्रांजिटिव को देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2,4 है a, b में, और b, c बनेगा 4,2। तो हम गौर करें तो a, c जो बनेगा डैट इज 2,2, और 2,2 जो सा है वो यहाँ पर इस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कॉन्ग्रुएंसीज का। कॉन्ग्रुएंसीज क्या होती हैं, उसमें आप थोड़ा सा एग्जांपल से आपको समझ लगेगी। लेट m and n be an integer and d be a positive integer। तो नोटेशन जो होती है कॉन्ग्रुएंस की वो ट्रिपल इक्वल्स टू की होती है। वो जो तीन निशान, तीन लाइंस लगी हुई हैं, इसको हम कहते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंस है। m कॉन्ग्रुएंस विद n mod d, इसका क्या मतलब है, इसको हम रीड किस तरह से करते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है कि d डिवाइड्स m माइनस n। देयर एग्जिस्ट n इंटीजर k सच दैट अगर हम m माइनस n करेंगे तो d जोन सा है वो किसी ना किसी से मल्टीप्लाई होके इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये चार हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम देखना चाहते हैं कि क्या ये कॉन्ग्रुएंसीज होल्ड करती हैं या नहीं करती, क्या ये एग्जिस्ट करती हैं कंडीशंस या नहीं करती। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल के अंदर 22 कॉन्ग्रुएंस विद 1 mod 3 है, तो m यहाँ पर 22 है और n यहाँ पर 1 है। तो m माइनस n आपने कैलकुलेट करना है पहले कि 1 को 22 में से माइनस कर देना, तो ये 21 बन जाएगा। नाउ 21 जब ये बन गया है तो 21 कॉन्ग्रुएंस विद मोड ऑफ 3 बनता है। डैट मीन्स के क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जो इस 21 को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो। जब ये 21 को कंप्लीट डिवाइड करने वाला जो नंबर है दैट इज 7, राइट। सो 7 मल्टीप्लाइड बाय जब 3 करते हैं तो हमारे पास 21 आता है, राइट। तो 3 का तो हमें पता लग गया ना, 3 यहाँ पर पड़ा हुआ है हमारे पास। जब हम 22 में से 1 माइनस करते हैं तो दैट बिकम्स 21।
और मोड 3 का मतलब ये है कि 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 21 के इक्वल आ जाए। तो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 7 के साथ तो हमारा 21 बन जाता है। डैट मीन्स कि ये जो कंग्रेंस है वो होल्ड करती है, राइट। इसी तरह से ये जो बी है एग्जाम्पल में -5 है और +10 है, ये वहाँ जाके -10 हो जाएगा और -5 -10 -15 हो जाएगा। नाउ -15 और यहाँ पर मोड 3 है। अब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये -15 बन जाए, डैट इज़ -5। तो आप ये गौर से देखें, यहाँ पे -5 से हम मल्टीप्लाई किया हुआ है कि ये कंग्रेंस को होल्ड हम किस तरह से करवा सकते हैं, किस तरह से हम इस कंडीशन को फुलफ़िल कर सकते हैं कि क्या ये जो कंडीशन है ये होल्ड करे, राइट, ये वाली। देन अगेन हमारे पास थर्ड एग्जांपल है जिसमें 7 कंग्रेंस विद 7 मोड 3 है। तो 7 - 7 बिकम्स 0, राइट। और 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 0 के इक्विवेलेंट आ जाए। तो ऑफ कोर्स 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे जिस वजह से 0 = 0 आ जाएगा। तो इसलिए ये कंग्रेंस ये भी होल्ड कर रही होगी। इस तरह से फोर्थ चेक करें आप, 14 है, 14 में से 4 माइनस करें ज़रा, 14 में से 4 माइनस करें तो 10 बनता है। नाउ 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, राइट। सो अगेन 3 को जब मल्टीप्लाई जिससे भी करेंगे हमारा 10 नहीं बन सकता। डैट मीन्स कि ये कंग्रेंस हो नहीं करती।